किसी की धोती जले हम क्या करें। पति ने जब देखा टटोल करके, हो सकता है हमारे लिए कहते हो, देखा तो वाकई में उन्हीं की धोती जल रही है, फटाफट अपनी धोती बुझाई है, बोलना नहीं चाहते। ऐसी ऐसी भ्रांतियां, ऐसा मनोमालिन्य फैला हुआ है, सैकड़ों ऐसी कहानियां। एक मास्टर साहब पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पत्नी से लड़ गए। साहब ने कहा कि हम तुम्हारे स्कूल का वायदा करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा किस तारीख को, फलानी तारीख को। अब बेचारे पत्नी से बोलते नहीं थे, नए कपड़े सिलवा करके लाए, पैजामा हो गया लंबा। साहब 10 बजे आने वाला, अब बोलते थे नहीं, पैजामे को उठाया, फटकारा, पत्नी के पास जाकर के कहा। पत्नी का नाम तो लिया ही नहीं। बेटी अपना काम कर रही थी, बहू अपना काम कर रही थी, पत्नी अपना काम कर रही थी। देखो ये पैजामा लंबा है, 2 इंच नीचे से काट करके सिल देना जब तक मैं स्नान करके आता हूँ। अब बहू भी जानती थी, पापा मम्मी से तो बोलते ही नहीं, हमारे लिए कहा होगा। बेटी ने कहा भाभी तो अपना काम करती है, पिताजी ने कहा है तो मेरे लिए कहा होगा, मम्मी तो बोलती नहीं। तो सबसे पहले बहू ने फटाफट 2 इंच काट दिया और पलट करके सिल करके तह बना करके रख दिया। बेटी खाली हुई, उसने हाथ साफ किए, उसने 2 इंच काटा पलट करके और तह बना करके रख दिया। पत्नी भी जब खाली हुई तो ये बोलते भाई ने हमसे ही कहा होगा, और कौन इनका काम कर सकता है। बेचारी गई, उसने भी 2 इंच काटा, पलटा और तह बना करके रख दिया। पहले का कुछ ऐसा हिसाब रहा होगा कि कपड़े, नए कपड़े बैग में रख लेते थे और जब नजदीक पहुंच जाते थे तब पहनते थे। तो वो उन्होंने थैले में रख लिए, स्कूल गए और कहा कि जब साहब आएगा, नजदीक आ जाएगा, पता चल जाएगा, फटाफट पहनेंगे और उसके बाद साहब के सामने बैठ करके पेश हो जाएंगे। और जैसे ही साहब की गाड़ी का हॉर्न बजा, आप फटाफट कपड़े पहने। अब वो पाजामा नहीं, वो बन गया था अच्छा अंडरवियर बन गया। बेचारों ने कमीज तो पहने, अब वो पैजामा पहने, झट ऊपर झट नीचे, झट ऊपर झट नीचे, और बड़ा परेशान। जब तक साहब दौड़ते हुए आ गए, अरे मास्टर साहब, वो ऊपर नीचे अपना पैजामा ही कर रहे, मत कट गई। अरे भाई ये पैजामा है, ये अंडरवियर है। और साहब ने देखा था ये तो पागल हो गया, देखो ये नग्न अवस्था में खड़ा हुआ है और रजिस्टर पे लाल कलम चला करके चला गया साहब। बोलिए सदगुरु भगवान की। छोटी सी गलती, छोटा सा मनोमालिन्य, नौकरी बेचारों की चली गई। तो ऐसी लड़ाई का भाई और बहनों, पति पत्नी 2 शरीर नहीं, 2 शरीर होते, प्राण एक होता। सीता जी राम की भावनाओं को पढ़ लेती थी। सीता जी राम की भावनाओं मुझसे नहीं कहते थे। जिस समय केवट ने नदी पार कराई, उतर ठाण में सुरसरी नेता, सिया राम लखन समेता। तो राम को संकोच हुआ कि इस केवट को कुछ दे दिया जाए। सीता ने क्या देखा, अपने पति के भाव को समझ गई। प्रिय ही सिया जान बिहारी, मन मुद्री मन मुदित भिखारी। प्रसन्न मुद्रा में मुद्री अंगूठी को उतार करके और अपने स्वामी के हाथों पे रख दिया। कोई जेवर नहीं थे, एक अंगूठी तो थी, और समझ गई कि इस समय स्वामी संकोच में है कुछ देने के लिए, तो अपनी अंगूठी को उतार करके हाथ में रख दिया। कहे वो कृपाल ले उतराई, केवल चरण कहे वो अपनाई। भाई और बहनों देखिए दाम्पत्य जीवन की मधुरता। सीता जी राम के भाव को पढ़ लेती थी। इतना स्नेह होना चाहिए। ये बंधन 2 आत्माओं का काया छाया बनाता है और पति पत्नी का यही समर्पण घर को स्वर्ग बनाता है। आज आप देखिए आज क्या नहीं हो रहा। आज हम सुबह देख रहे थे न्यूज, तो उसमें कोई रघुवंशी राजा है, उसकी पत्नी ने उसको मरवा दिया। कल की घटना, कल परसों, राजा रघुवंशी है। हमारा सूर्य किधर अस्त होता है? पश्चिम।
पश्चिम में जाकर के सूर्य अस्त होता है और पश्चिम से आए हुए देशों की हवा हमारे जीवन के सूर्य को अस्त करती हुई चली जा रही है। आज क्या हो रहा हमारे यहाँ के समाजों में देखिए, हैं? आज फिर हमें वही रामायण का चरित्र अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा। भाई और बहनों, नहीं तो हम बड़ी विनाश की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और चलेगा के पद चिन्ह पर अब इतिहास बदलना होगा। चलेगा के पद चिन्ह पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर याद न पढ़ना हो, उस साथे में ढलना होगा। जय राम के पद चिन्ह अपना इतिहास बदलना होगा। अपना नाटक दिखा रही है। आए मंथराए को बुद्धि से घर का नाश किया करती है। भ्रमित हुए कितनी करके पति के प्राण लिया करती है। हमें कहीं बदमाश न कर दे हो, हमें कहीं बदमाश न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। राम के पद चिन्ह अब
हम नाटक खेला करते हैं विजया सचमुच के रावण जिंदा है कागज के रावण जलते हैं सचमुच के ऋषियों का आदर्श ग्रहण करो ऋषियों का आदर्श ग्रहण करो हम सबको अब चलना होगा हरे राम के पद चिन्हों पर कोई इतिहास बदलना होगा हरे राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा हरे राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा हरे राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। हाँ भाइयों बहनों, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। अब हमको भगवान राम के आचरण को, मर्यादा को जीवन में स्थान देना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। आज भी हमारे यहाँ बहुत मूढ़ मान्यताएं हैं, भ्रांतियां हैं, कुछ कुरीतियां भी लगी हुई हैं, अंधविश्वास, परंपराएं, और उसमें माता बहनें बहुत जल्दी फंस जाती है। एक बार एक महात्मा जी आए, थोड़ी सी बात आपको बता दें, फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज हमारी माताएं बहनें भी हैं, कोई आ गया हाथ दिखाने के लिए, हैं? नारद ने एक बार हाथ देखा था विश्व मुनि का। कितना बड़ा ऋषि, देव ऋषि, और बुद्धि खराब हो गई। हाथ देखते ही बुद्धि खराब हो गई। कैसे बुद्धि खराब हुई? अब तो यही हमें मिल जाए। हाथ देखने वाला भी अच्छा नहीं होता और दिखाने वाला भी अच्छा नहीं होता है। नारद ने देखा हाथ, उसमें लिखा हुआ था, जो यही बरई अमर सो होई और यज्ञ भूमि जीते ना कोई। जो इसको भरेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में उससे कोई जीत नहीं पाएगा। तो ज्ञान नष्ट हो गया। अगर ज्ञान से काम लेते तो सोचते कि परमात्मा के अलावा और कौन है, और यज्ञ में केवल उसी से कोई जीत नहीं सकता है, तो फिर हम बीच में अपनी जान क्यों अड़ाए? मगर उन्होंने हाथ देखा, हाथ देखा, बुद्धि बेकार हो गई और प्लान बनाया कि अब तो हमें यही मिलना चाहिए, मगर वो नहीं मिली। मिला क्या? बंदर का रूप। सब इसी प्रकार हमारी माताएं बहनें हैं। एक महात्मा जी आ गए, माताओं बहनों ने इकट्ठा कर दिया, बुलाया, कहिए महात्मा बैठिए, ये दक्षिणा वो दक्षिणा, कैसे आना हुआ? अरे बेटियों देवियों, क्या बताएं, आगे आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि तुम्हारे स्वभावों पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब पत्नी का पति ही तो सब कुछ होता है, उसने कहा ये स्वभाव, हाँ स्वभाविन के लिए खतरा है केवल। बड़ी पति की बात आपको बताता हूँ, सुहागिन नारी के लिए बहुत बड़ा उसके सुहाग के लिए खतरा है। तब एक औरत, दो औरत, 10-20 माताएं इकट्ठी हो गई। बोले तो फिर उसका उपाय बोले, हाँ उपाय तो लेकर के आया हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और उस उपाय को अगर तुमने कर लिया, जिसने भी कर लिया, तो उसका सुहाग सुरक्षित हो जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो भाई को जाने। तो बताओ उपाय। तो बोले पहले तो 100 मन ये ले आओ, इतने रुपए ले आओ, इतना वो ले आओ, फटाफट बहनें बताती नहीं किसी को घर में है, क्योंकि उनकी मन की बात महात्मा जी बता दे। फटाफट इंतजाम कर दिया महात्मा जी ने, फटाफट इकट्ठा किया और कहा कि देखो अगले शनिवार या रविवार को बगैर टोके अपने पति के सर के ऊपर अपने बाएं पैर की जूती 7 गिन करके मार दो। क्या है? तुम्हारे सुहाग का
वो जो दोष है वो कट जाएगा और तुम्हारा सुहाग सुरक्षित हो जाएगा। जिस किसी ने भी कर दिया तो बहुत बहनों ने कहा अरे ये भी कोई बात हम कर लेंगे। महात्मा जी ने तो अपना बांधा वो चले गए। अब कुछ बहनें ऐसी थी बुद्धिमान थी और कुछ बहनें ऐसी भी थी जो भी अलग थी। तो बुद्धिमान बहनों ने अपने पतियों को कोट लिया, बोले देखो तुम्हारे लिए हम एक ऐसा तंत्र करेंगे जो तुम्हारे और मेरे दोनों के फायदे का है। हम जोर से थोड़ी मारेंगे, धीरे धीरे ऐसे खाली 7 बार छुआना है। पति बेचारे पत्नी की बात प्रेम में आकर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं है कर लेना। तो उन्होंने तो अपने पति की परामर्श से 7 चप्पलें छुआ दी, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और पति बेचारे खुश रहे, कोई विवाद नहीं हुआ। और कोई बहनें हमारी माताएं थी अज्ञानी, उन्होंने पति बेचारे कोई काम करते हुए बैठे थे, वो चप्पल छुपा करके धीरे धीरे लेके गए। अब बेचारे अपना काम करें, फटाफट जितनी सांस हो जानी चाहिए सर के ऊपर मारा। जब तक बेचारे पति महोदय समझ पाते तब तक सांस की गिनती हो गई। और उन्होंने मुड़ करके देखा लाल लाल आंखें करके, अरे तुम्हारी ये मजाल। अरे तो ढूंढने लगे इधर उधर, बड़ा सा डंडा ढूंढा। उन्होंने तो 7 मारे थे, उन्होंने 7 सते 49 मारे हैं। बेचारी अस्पताल में जाकर के एडमिट हुई। सुबह देखा कि पूरे अस्पताल भारी। अरे कोई बहन उधर से आ रही, गाड़ी पे लगी हुई, कोई उधर से आ रही। जब पता चला, मालूम चला तो बोले महात्मा जी ने कहा था सुहाग की सुरक्षा के लिए करना पड़ा। भाई और बहनों, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? बोले सदगुरु भगवान की ये मूड मान्यता है। विवेक के तराजू पर तोलिए कि हम जो कर रहे हैं ये उचित है या अनुचित है। कोई कुछ कहते आपको करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, सोचिए समझिए। बहुत सारी मूढ़ मान्यताएं हैं हमारे समाज में और हम उनको हृदय से चिपकाए हुए हैं। कई एक जगह हम शादी वगैरह कराने के लिए गए तो उसमें भी हमने देखा कर्म कांड से हट करके रूढ़ियां मूढ़ मान्यताएं लगी हुई हैं। क्या बताएं? मान लीजिए किसी जमाने में जो ये परंपराएं चलाई गई थी तो उस जमाने में कुछ सोच समझ करके विद्वानों ने लगाई होगी, तो उस समय तो ठीक रही होगी। मगर समय जब बदलता है तो फिर वो पुरानी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, प्राचीन हो जाती है, तो उनको हटा देने में फायदा रहता है। किसी समय उनका महत्व रहा होगा, अब उनका महत्व नहीं रहा। तो अब बुद्धिमत्ता का प्रत्यय युग आ गया है। हर उस परंपरा को गुरु जी ने ये भी कहा परंपराएं नहीं प्रधान हो विवेक का ही सम्मान। परंपराएं प्रधान नहीं है, बुद्धिमत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। आज हम लोग नहीं समझ पाते। एक जगह बारात कराने के लिए गए तो उस बारात में क्या था कि जब बहू दरवाजे पर आ जाती तो बिल्ली पटक के मारते थे। तो वहां की जो घरेती थी, जो घर की मालकिन थी, तो बहू का परछन नहीं करती थी। पहले बहू को खड़ा रहने तो बिल्ली पटक के मारो, और बिल्ली पटक के मार करके खींच करके घसीट करके फेंको बाहर। उसके बाद हमारी बहू अंदर आई। अब भैया एक बहू आई उसमें मारी गई बिल्ली, दूसरी बहू आई उसमें मारी गई बिल्ली, कई बिल्लियां मारी गई। और ये ऐसा चालू कैसे हुआ? बताते हैं घर में एक शादी हो रही थी, घर में कुत्ता बिल्ली पले ही होते हैं, तो एक बिल्ली पालतू थी, उछल कूद कर रही थी। अब तो ऐसा होता ही नहीं। पहले बारात जब जाती थी तो बताते हैं तीसरे दिन लौट करके आती थी, नहीं आती थी। अब तो दिन के ही दिन 2 घंटे में वापस आ जाते हैं। पहले 3 दिनों के बाद में अब 3 दिनों तक महिलाओं का टाइम नहीं कटता। जब नहीं कटता तो उन्होंने उस टाइम का नाम रख लिया नकटा। जब ना कटे टाइम तो उसका नाम रख लिया नकटा। और वो सभी की सभी नकटा करने लगी। अब नकटा जब करने लगी भाई और बहनों, तो उसमें क्या हुआ, एक बिल्ली इधर उधर कूद रही थी, तो घरेती ने उसको ये
टोकरी के नीचे बंद कर दिया, उसके ऊपर ईंटें भी रख दी। बोले ये कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने के सामान जूठा कर देगी। अब वो दाल टोकरी के नीचे बंद करते पर कहीं उसकी गर्दन पे उसके टोकरी आ गई, मगर उन्होंने उसके ऊपर वजन रख दिया। अब वो 3 दिन बंद रही, तीसरे दिन मर गई। जब बहू आई, बहू परछने के लिए टोकरी की कहीं कोई जरूरत पड़ी, तब उठाया, देखा बिल्ली नहीं पड़ी, तो बोले पहले से बिल्ली को फेंक करके आओ। अब जो नई बहू आई वो तो तुम्हारी हर गतिविधि पर अपनी नजर रखती, हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता। उसने देख लिया, हाँ जब कोई नई बहू ब्याह करके आती है तो बिल्ली पटक के मारी जाती है। देखो बिल्ली मार करके ले गए, वो घूंघट की आड़ से देखती रही, देखती रही, ये परंपरा पड़ गई। उसके लड़के की शादी हुई, बहू आई, उसने किसी की नहीं मानी, हमारी सास ने किया था, हमारी सास ने हमारे सामने बिल्ली पटक के मारी थी। और बिल्ली लाओ, पटक के मारो और उसके बाद घसीट के फेंको, फिर बहू आएगी, उसकी बहू का परछम हो गया, फिर उस बेटी की बहू को हो गया, धीरे धीरे करके बताते वो परंपरा पड़ गई बिल्ली मारने की। एक कहीं पढ़े लिखे गायत्री परिवार की लड़की भी उसी घर में पहुंच गई शादी होकर के। जैसे पहुंची बहू, सास ने कहा बिल्ली पटक के मारो, तो बहू ने विनम्र भाव से बड़े विनीत स्वर में मीठे वचनों में कहा, माँ अभी बिल्ली को मत मारना, पहले हमको ये तो बताओ ये निर्दोष प्राणी को क्यों मारा जाता। अरे चुप, तुम्हें कुछ मालूम है हमारे घर का? हमारे घर में बिल्ली पटक के मारी जाती है। तो बहू ने कहा कि माँ मार लेना, बल्कि हमें ये बता दो। तब एक 80 साल की बूढ़ी माता 90 साल की बैठी हुई थी। बोले ये क्या जानती है, इसे क्या मालूम है? हम बताते हैं बहू तुझे, हम बताते हैं, तेरी ददिया सास के जमाने के हम हैं। और वो बिल्ली धोखे में मर गई थी, हमारे सामने ही उन्होंने टोकरी के नीचे दाबा था। और जब बहू आई तो टोकरी उठाई तो वो मरी निकली, तो वो धोखे में भगा दी। मगर इन्होंने फिर हर बेटे की शादी में बिल्लियां मारना चालू कर दिया। बेटे मेरी सुनता ही कौन है, मेरी कोई मानता ही कौन है? मैंने कई बार इनको बताया, तो उस बहू ने कहा कि माँ जी सुनो, ये क्या कह रही है माता जी। जब उन्होंने कहा समझा तो वो परंपरा बंद हुई। बोलिए सदगुरु भगवान स्टूडियो।